प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय संदेश लेखन पर चर्चा करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत संदेश लेखन को 5 अंकों के लिए निर्धारित किया है। कहने का आशय यह है कि यह संदेश लेखन पहली बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल किया गया है सीबीएसई के द्वारा, और इसके लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संदेश का माध्यम आधुनिक युग में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि के माध्यम से भी प्रयोग में किया जा रहा है। लेकिन पहले इस तरह की जब सुविधाएं नहीं थी तो लोग संदेश को लिख करके दूसरे के पास भेजा करते थे। संदेश का तात्पर्य है खबर या समाचार। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के माध्यम से ही दूसरों तक अपनी बात पहुंचाता है। कहने का आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति व्यस्तता के कारण या किसी अन्य के कारण वह सीधे दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पाता है, तो अपनी बात को वह जिस खबर के माध्यम से, जिस संदेश के माध्यम से, समाचार के माध्यम से वह दूसरों तक पहुंचाता है, उसे संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत से बच्चे जब पेपर देते हैं तो पेपर देते समय वे संदेश लेखन को ऐसे ही ज्यों का त्यों पत्र लेखन की तरह लिख देते हैं, जबकि संदेश लेखन लिखने से पूर्व एक बॉक्स बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखा होना चाहिए। यह भी गलती विद्यार्थियों के द्वारा बहुत की जाती है। वे संदेश लेखन शीर्षक आंसर शीट पर लिखते ही नहीं है और सीधे जो है पत्र लेखन की तरह ही संदेश लेखन को भी लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। संदेश लेखन के लिखते समय सबसे पहले संदेश लेखन हेडिंग डालनी है, संदेश लिखना है। नंबर 3, उसके बाद बाईं ओर दिनांक व समय लिखें। हालांकि समय और दिनांक, अधिकतर दिनांक लोग बाईं ओर लिखते हैं और कुछ लोग जो है दाईं ओर भी लिख देते हैं समय को, लेकिन आप समय को बाईं ओर दिनांक के नीचे लिख सकते हैं। कुछ लोग दाईं ओर समय लिख देते हैं और बाईं ओर दिनांक लिख देते हैं। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक आपके लिए यही होगा कि आप दिनांक बाएं साइड जब लिखें तो उसी के नीचे आप समय भी लिख दें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली सरल शब्दों में वर्णन करें। आपको ये ध्यान देना है कि दिनांक के बाद समय, समय के बाद आप संबोधन, जिसके लिए आप संदेश को लिख रहे हैं। प्रिय मित्र, पूजनीय पिताजी, आदरणीय माताजी, इस तरह से संबोधन का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने संदेश को 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखेंगे। संदेश लेखन में
आपको ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है। अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। बहुत से विद्यार्थियों ने आंसर शीट में सिर्फ संदेश लिखने के बाद नीचे उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आपका संदेश पूरा होता है उसके बाद बाएं साइड आप प्रार्थी या आपका या आप अपना नाम लिख देंगे। किंतु परीक्षा में नाम के स्थान पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको का खा गा ही लिखना है, क्योंकि नाम लिखने से जो है यह थोड़ा इसका विपरीत असर पड़ता है। कुछ लोग जातिवादिता के आधार पर या अन्य किसी कारण के आधार पर जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह से एक विद्यार्थी के साथ करना चाहिए। तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको केवल का खा गा ही मेंशन करना है। इसके बाद विषयानुसार चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। संदेश लेखन समय आप जो है दाहिने साइड में आप उस विषय से संबंधित कलर पेंसिल के माध्यम से चित्र भी आप बना सकते हैं। यदि किसी कविता या दोहे या शायरी की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। आप संदेश लेखन में शायरी का, कविता का भी प्रयोग कर सकते हैं। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में विषय के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। संदेश कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं? संदेश आप निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, शुभकामना संदेश। दूसरा, पर्व व त्योहार संदेश। तीसरा, शोक संदेश। चौथा, व्यक्तिगत संदेश। पांचवा, सामाजिक संदेश। और छठा, मिश्रित संदेश। संदेश लेखन का प्रारूप ये आपके सामने है। आपको सबसे पहले आंसर शीट में संदेश लिखना है। उसके बाद फिर बाएं साइड आपको दिनांक, समय लिखना है। फिर उसके बाद नीचे संबोधन शब्दों का प्रयोग करना है। फिर बीच में आप अपने संदेश को लिखेंगे। संदेश को लिखने के बाद फिर नीचे प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, जो संदेश को लिखकर भेजता है उसका नाम नीचे लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर प्रेषक शब्द का प्रयोग करते हुए नीचे का खा गा लिख सकते हैं। संदेश लेखन करते समय हमें इन बातों का ध्यान भी रखना होगा कि संदेश लेखन हम बॉक्स में ही लिखें, प्रारूप के अनुसार लिखें। पहले दिनांक, फिर समय, फिर संबोधन, फिर जो है अपना संदेश। और ये भी ध्यान रखना है कि 30 से 40 शब्द ही संदेश लेखन में हम लिखें। संदेश लेखन दो प्रकार का होता है, एक अनौपचारिक प्रारूप में, दूसरा औपचारिक प्रारूप में। अनौपचारिक प्रारूप में जो संदेश हम अपने प्रिय मित्र या प्रिय भाई बहन या रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को या परिचित लोगों को लिखते हैं वह हमारा अनौपचारिक संदेश होता है, यानी जो हम कार्यालय में प्रयोग के लिए नहीं लिखते हैं। और अनौपचारिक के अंतर्गत आने वालों के अतिरिक्त हम जिन्हें भी संदेश लिखते हैं वह हमारा औपचारिक संदेश कहलाता है। इस तरह से संदेश लेखन हमारा दो प्रकार का है, औपचारिक संदेश लेखन और अनौपचारिक संदेश लेखन के भेद से। यहाँ पर आपके सामने औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप दिया गया है, जिसमें संदेश, फिर दिनांक बाएं साइड और दाएं साइड समय। आप दिनांक के नीचे भी समय को लिख सकते हैं। फिर अभिवादन या संबोधन संबंधी शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर आप अपने संदेश को लिखेंगे और नीचे प्रेषक का खा आप लिख देंगे। इसी तरह से अनौपचारिक जो पत्र है, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में समय और दिनांक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब भी अपने किसी मित्र, प्रिय, माता पिता, भाई बहन, परिवार या रिश्तेदार, इनको यदि आप पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर आपको दिनांक और समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हुए संदेश आप लिख सकते हैं।
इस तरह से अनौपचारिक संदेश का ये प्रारूप है। इसके बाद आपके सामने एक प्रश्न है, आप देखेंगे यहाँ पर कि रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लेखन लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेखन है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व आज भी परेशान है। इसलिए जो इस तरह का जो संदेश लेखन है ये आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और जो है उपयोगी है। इसलिए आप इसे अच्छे से लिखना सीख लीजिएगा। संदेश लिखते समय हम बाएं साइड लिखेंगे दिनांक और दाएं साइड समय, ये दोनों हम बाएं साइड भी लिख सकते हैं। इसके बाद संबोधन शब्द प्रिय मामा जी, फिर हम अपना संदेश लिखेंगे कि आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। इसके बाद हम शायरी या स्लोगन या सुंदर शब्द, सुभाषित शब्द या सूक्तियों का भी प्रयोग नीचे कर सकते हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ नीचे किया गया है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कि घर पर रहें सुरक्षित, घर पर रहें सुरक्षित रहें। इसके बाद प्रेषक, भेजने वाले का नाम काका गा। दूसरा जो हमारा है वह है संदेश लेखन कि राष्ट्र हित में कोरोना से बचाव के लिए एक संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में लिखिए। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे संदेश, उसके बाद फिर दिनांक, फिर समय, फिर हम कलर पेंसिल के माध्यम से मास्क और सैनिटाइजर के चित्र को भी बना देंगे, जिससे कि हमारा संदेश लेखन यह अत्यधिक आकर्षित बन जाए। उसके बाद फिर हम शायरी या सुविचार या सूक्ति या सुंदर वचनों का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि किया गया है कि कोरोना से डरो ना, बचाओ करो ना। इस तरह से हम जो है यहाँ पर शेरो शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे संबोधन शब्द प्रिय देशवासियों, फिर अपना संदेश लिखेंगे कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, बचाव करें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें, दिन में कई बार साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। फिर नीचे प्रेषक, आप अपना नाम काखागा लिख देंगे। इसके बाद फिर संदेश लेखन का जो दूसरा है संदेश, पहले हम लिखेंगे दिनांक, फिर समय, फिर संबोधन प्रिय छात्र। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा निदेशालय के आदेश क्रमांक 123 दिनांक 01/2021 के अनुसार विद्यालय दिनांक 31/2021 तक बंद रहेंगे। आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी सावधानियों व नियमों का पालन करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, प्रधानाचार्य काखागा विद्यालय। इसके बाद फिर हमारा अगला संदेश लेखन है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर अपने भाई के लिए बधाई संदेश लिखिए। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे संदेश, फिर दिनांक, समय, फिर संबोधन शब्द प्रिय भाई, फिर इसके बाद हम स्लोगन लिखेंगे, सारा जग यह जान गया है तुम हो कितने काबिल, हर कठिनाई पार की तब लक्ष्य किया है तुमने हासिल। इसके बाद इस स्लोगन को लिखने के बाद फिर हम अपना संदेश लिखेंगे कि अनुज कक्षा 10वीं में बढ़िया अंक लाने पर बहुत बहुत बधाई, इसी तरह सदैव परिश्रम करके आगे बढ़ते रहो, प्रेषक काखा गा। फिर अगला हमारा संदेश लेखन है कि स्वतंत्रता दिवस पर विद्यार्थियों के लिए प्राचार्य का संदेश। संदेश हम डालेंगे हेडिंग, फिर उसके बाद तिरंगे का चित्र कलर पेंसिल के माध्यम से बनाएंगे, फिर हम दिनांक और समय लिखेंगे, फिर संबोधन में प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम अपना संदेश लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए गौरव का अवसर है, परंतु इस वक्त संपूर्ण देश कोविड-19 से जूझ रहा है, अतः इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर
घर पर ही रहें और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान को स्मरण करते हुए राष्ट्र ध्वज को नमन करें। स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं, प्राचार्य। इस तरह से इसके बाद फिर त्योहारों से संबंधित अगर हमें किसी को संदेश देना है तो वह कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे संदेश, फिर दाहिनी साइड या बाएं साइड, दाएं साइड हम लिखेंगे समय, बाएं साइड दिनांक। हम इसे बाएं साइड दोनों एक लिख सकते हैं, दिनांक के नीचे समय, फिर संबोधन। कल रंगों से भरी होली है, यह रंग आपके जीवन में सदा खुशियां लाए, आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि का आगमन हो। इस पर्व पर मेरे परिवार की ओर से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं, प्रेषक काका गा। इसके बाद अगला हमारा संदेश है कि अपनी माता जी के लिए संदेश लिखिए। तो हम हेडिंग बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद फिर हम लिखेंगे ऊपर सबसे पहले संदेश, फिर दिनांक और समय, फिर संबोधन में लिखेंगे प्रिय माँ। फिर हम अपना संदेश लिखेंगे कि आज आपके ऑफिस चले जाने के बाद रीता मौसी घर आई थी, कुछ सामान रखकर गई हैं, आप आकर देख लेना और समय मिलने पर उनसे फ़ोन पर बात कर लेना, प्रेषक काका गा। इसी तरह से क्रिसमस पर शुभकामना संदेश लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे संदेश लेखन, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर संदेश, फिर दिनांक, फिर समय, फिर संबोधन, फिर हम अपना संदेश लिखेंगे। आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने और दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं, यह क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए। आपके लिए है यही हमारी कामना। क्रिसमस पर्व पर आपको अनेकानेक शुभकामनाएं, प्रेषक काका गा। इसी तरह से दीपावली पर शुभकामना संदेश अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे संदेश, फिर दिनांक और समय, फिर हम संबोधन लिखेंगे, फिर अपना हम स्लोगन लिखेंगे कि प्रकाश और समृद्धि का अद्भुत पर्व दीपावली आपके जीवन को आलोकित करे। फिर हम अपना संदेश लिखेंगे कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, प्रेम की फुलझड़ी से आपका घर रोशन हो। मेरे परिवार की ओर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर प्रेषक काका गा। इसके बाद जन्मदिन के लिए यदि हमें शुभकामना संदेश लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर ऊपर संदेश हेडिंग डालेंगे, फिर दिनांक और समय के साथ साथ हम जन्मदिन से संबंधित कुछ कलर पेंसिल से बैलून वगैरह भी बना देंगे, जिससे कि हमारा संदेश और अच्छा लगने लगे। फिर हम अपना संदेश लिखेंगे कि सितारों से आगे भी कोई जहान होगा, आपसे प्यारा वहाँ भी कोई ना होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर एक स्लोगन लिखेंगे, फिर अपना संदेश लिखेंगे, मेरे प्यारे भाई जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, दिल से मेरी दुआ है कि सदा खुश रहो तुम, प्रेषक काका गा। इसके बाद फिर आप यहाँ देखेंगे कि जो है अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण है और एक जो है जिसमें एक तो माँ के लिए है। मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र में दिनांक और समय आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसको लिख देते हैं, तो आप लिख सकते हैं। इसमें जो है आपके लिए उतना ही था अच्छा होगा जितना बढ़िया आपका संदेश लेखन लगेगा। तो माँ आपके जाने के बाद शर्मा अंकल आए थे, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था परंतु फ़ोन करने को कहा है, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, प्रेषक सोनू। शोक संदेश कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, फिर समय डालेंगे, फिर संबोधन मान्यवर, फिर हम अपनी बात को संदेश के रूप में लिखेंगे कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कल दिनांक 17/3/2019 रविवार को हमारी पूजनीय माता जी का परलोक गमन हो गया है। उनकी आत्मा की शांति है। दिनांक 27/3/2019 बुधवार को मेरे निवास स्थान पर प्रातः 10 बजे शांति पाठ रखा गया है। कृपया दिवंगत आत्मा की शांति हेतु उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करें। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एक तरफ होता है दर्शना मतलब शोक संतप्त, अगर विवाह का संदेश होता है तो वहाँ पर एक तरफ होता है दर्शनाभिलाषी, मतलब आपके दर्शन के अभिलाषी, लेकिन यह शोक संदेश है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, शोक संतप्त। उसके बाद परिवार के जितने भी लोग होते हैं उनका नाम लिखा जाता है।
परिवार के जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं जो हमारे, उनका नाम हम विनीत में लिखते हैं, मतलब विनम्रतापूर्वक विनीत लिखते हैं, फिर उसके बाद उनका नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है शुभ संदेश ये है। इसके बाद फिर ये संदेश लेखन है। इस तरह से आप इनका भी अवलोकन करके इस तरह से भी आप संदेश लेखन को लिख सकते हैं। इस तरह से संदेश लेखन पर एक शानदार और जानदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा संदेश लेखन बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो 5 नंबर CBSE ने निर्धारित किया है ना, वो अब आपकी मुट्ठी में होगा। तो मैं तो यही कहूँगा अंत में कि कर लो अब दुनिया को मुट्ठी में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।